नकारात्मक सोच से छुटकारा। ध्यान के दौरान मन को नकारात्मक विचारों से कैसे बचाएं? अक्सर ऐसे सवाल हमारे मन में आ ही जाते हैं, क्योंकि किसी नए काम को आरंभ करने में पुराने काम की आदतें नहीं जाती। इसलिए ध्यान लगाने के दौरान नकारात्मक विचारों का आना स्वाभाविक है। कैसे पाया जाए नकारात्मक सोच से छुटकारा? तो इसका सीधा और साधारण उत्तर है समर्पण। समर्पण कैसे करें और किस चीज का करें? जी हाँ, आपको समर्पण करना है अपने सोचने की शक्ति का। महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन से एक घटना को आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिससे आपको ध्यान के दौरान नकारात्मक सोच से छुटकारा पाने के रास्ते का ज्ञान हो जाएगा। एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ दोपहर के समय एक जंगल के रास्ते जा रहे थे। जंगल में कुछ दूर पहुंचकर महात्मा गौतम बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य आनंद से कहा कि उन्हें प्यास लगी है। उस जगह से 1 मील पीछे एक नदी है, जो उन्होंने आते समय देखी थी। आनंद को उन्होंने वह जाकर पानी लाने को कहा। 1 मील की दूरी तय करके आनंद जब उस नदी के पास पहुंचा तो देखता है कि उस नदी का पानी गंदा था। शायद उस नदी को किसी बड़े दल ने सवारी सहित पार किया था। जब आनंद ने देखा कि पानी सा नहीं है और इसे ले आना उचित नहीं है, तो वह वापस वहीं आ गया जहां गौतम बुद्ध उसका इंतजार कर रहे थे। आनंद ने गौतम बुद्ध के समक्ष सारी स्थिति रखी और कहा कि हम आगे चलकर किसी दूसरी नदी से अथवा किसी अन्य स्रोत से पानी पी लेंगे। पर महात्मा बुद्ध ने यह बात न मानी और कहा कि उन्हें उसी नदी का पानी पीना है, इसलिए वह दोबारा जाएं और उसी नदी का पानी लेकर आए। आनंद इस बात से बहुत हैरान हुआ कि महात्मा बुद्ध को उसी नदी का पानी क्यों पीना है, लेकिन महात्मा बुद्ध के आगे वह कोई प्रश्न नहीं उठा सकता था। आनंद फिर से उस नदी की तरफ चला गया। जब वह वहां पहुंचा तब उसने देखा कि नदी का पानी पहले से थोड़ा साफ हो गया था। धूल के साथ नीचे से उठे पत्ते, कीचड़ और कई और चीजें धीरे धीरे नीचे बैठ रही थीं। बाकी की गंदगी पीछे से आने वाला पानी अपने साथ बहाकर ले जा रहा था। आनंद सब धीरे धीरे देख रहा था। वह वहां कुछ देर बैठा। देखते ही देखते नदी का पानी एकदम स्वच्छ हो गया। तो आनंद ने पीने के लिए पानी भरा और वापस महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। पानी लेकर पहुंचने पर सबने पानी पिया। तब महात्मा बुद्ध ने आनंद से पूछा, तुम तो कह रहे थे कि पानी पीने के लायक नहीं है, तो फिर यह पानी इतना स्वच्छ कैसे? भगवान, वह तो पहली बार में गंदा ही था, बाद में साफ हो गया। तो तुमने पानी सा कैसे किया? क्या तुम पानी में से गंदगी को हटाने लगे, या फिर तुमने पानी में जाकर गंदगी से लड़ाई की? ऐसा क्या किया तुमने कि पानी साफ हो गया? दूसरों को मानते हैं, जबकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई दूसरा दुख नहीं पहुंचाता, बल्कि हम अपने दुखों की वजह खुद ही बन जाते हैं। इस बात से हमें खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम खुद को ही परेशान करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा ही एक प्रेरक प्रसंग गौतम बुद्धा का भी है, जो हमें अपने दुखों की वजह खुद को न बनने देने के लिए प्रेरित करता है। आइए जानते हैं इस प्रेरक प्रसंग के बारे में। एक बार गौतम बुद्ध नगर में घूम रहे थे। तभी बुद्ध ने सुना कि उस नगर में रहने वाले कुछ लोग बुद्ध को बुरा भला कह रहे हैं और बद्दुआएं दे रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस नगर में रहने वाले कुछ बुद्ध विरोधियों ने आम नागरिकों के मन में ये बात बिठा दी थी कि गौतम बुद्ध एक ढोंगी व्यक्ति हैं और ये उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं।
इस वजह से उस नगर में रहने वाले लोग बुद्ध को पसंद नहीं करते थे और उनको अपना दुश्मन मानते थे। गौतम बुद्ध ने जब नगरवासियों के इन उलाहनों को सुना तो वह एक कोने में शांति के साथ खड़े हो गए और उनकी बुरी बातों को आराम से सुनते रहे। इस दौरान बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर बाद जब नगरवासी बुद्ध को बुरा भला कहते हुए थक गए और चुप हो गए तो गौतम बुद्ध ने उन नगरवासियों से कहा, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हैं तो मैं यहाँ से जाऊँ। ये सुनकर उनको बुरा कहने वाले लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। तभी वहाँ मौजूद लोगों में से एक व्यक्ति ने बोला, हम लोग तुम्हारा गुणगान नहीं कर रहे हैं, तुमको उलाहने दे रहे हैं और तुम्हें बुरा बोल रहे हैं। क्या तुम पर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा? उस व्यक्ति की बात का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, आप सब चाहे मुझे कितनी भी गालियां दे या कितना भी बुरा कहें, मैं इन्हें खुद पर नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। इसलिए इन बातों को जब तक मैं स्वीकार नहीं करता तब तक इनका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जब मैं इन गालियों और बुराइयों को अपने ऊपर लूंगा ही नहीं तो ये निश्चित तौर पर आपके पास ही रह जाएंगी और मुझ पर असर नहीं करेंगी। भगवान क्या मजाक कर रहे हैं? मैंने कुछ भी न किया। जब मैं दोबारा गया तो पानी थोड़ा साफ हो चुका था। कुछ क्षण बैठकर प्रतीक्षा की। उसके बाद पानी एकदम स्वच्छ हो गया। यही तुम्हारी शिक्षा है आनंद, इसे ग्रहण करो। पानी की तरह तुम्हारा मन भी होता। जो आज तुम उस नदी के साथ करके आए हो वही अपने मन के साथ करो। अगर तुम मन में आए नकारात्मक विचारों के साथ छेड़छाड़ करोगे तो वे सदा ही तुम्हारे मन में बने रहेंगे और तुम्हें गलत कामों की तरफ बढ़ाते रहेंगे। अगर नकारात्मक विचारों के प्रति अपने मन को शांत रखोगे तो वे विचार अपने आप चले जाएंगे। ये विचार भी मन रूपी नदी की तरह है। अगर इसमें गलत विचारों के कीचड़ सामने आते हैं तो उनकी उपेक्षा करो, उन पर अपना ध्यान केंद्रित मत करो। नकारात्मक विचार अपने आप चले जाएंगे। आनंद अब तक सब समझ चुका था। इसके बाद कुछ देर विश्राम करके वे सब फिर से आगे बढ़ने लगने। मित्रों, इसी तरह हम भी जब अपने अहम को त्याग कर बुरे विचारों से दूरी बनाएंगे तो अच्छे विचार अपने आप हम तक पहुंच जाएंगे। अनावश्यक और नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने का यही सबसे सरल और सुखद माध्यम है। आपको यह कहानी नकारात्मक सोच से छुटकारा कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली, हमें और अन्य पाठकों को अवश्य बताएं। नकारात्मक विचारों के प्रति यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें ईमेल करें। हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। महात्मा बुद्ध की कहानी। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध मगध में कुछ दिन के लिए ठहरे हुए थे। उनके प्रवचन सुनने दूर दूर से लोग आते थे। कुछ दिन ठहरने के बाद महात्मा बुद्ध ने दूसरी जगह जाने की सूचना सबको दी। बस फिर क्या था, सब लोग वहां एकत्रित हो गए। महात्मा बुद्ध के जाने की सूचना प्राप्त करते ही सब महात्मा बुद्ध को उपहार देने लगे और जिसकी जैसी इच्छा थी वो देने लगे। महात्मा बुद्ध सब कुछ पास में ही रखवा रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत वहां जूठा आम लेकर आई और बोली, मेरे पास जो भी पूंजी है यही है, इसे स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। महात्मा बुद्ध ने वो आम ले लिया और प्यार से खाने लगे। ये देख सब हैरान रह गए और उनमें से एक शिष्य बोला, प्रभु, आपको इतने लोगों ने भेंट दी, आपने सब अलग रखवा दिया और इस बूढ़ी औरत के जूठे आम को इतने प्यार से खा रहे हैं। तब महात्मा बुद्ध बोले, सब लोग भेंट इस मंशा से दे रहे हैं कि उनका कुछ भला होगा।
और वो सिर्फ उतना दे रहे हैं जिससे उनको कोई नुकसान न हो। लेकिन उस औरत ने तो अपना सब कुछ दे दिया जो उसके पास था। उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा। उसके इस कृत्य के पीछे उसकी सच्ची भावना थी। इसलिए मैंने वो जूठा आम खाया। यही भावनाओं का महत्व है। ज्यादातर लोग अपने दुखों की वजह